नमस्कार, स्वागत है आप सभी शिक्षकगण का संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल पर। महासूचना इंटीग्रेट शिक्षक भर्ती। जी हाँ, महासूचना इसलिए दिया क्योंकि आप सभी प्रतियोगी शिक्षकों के लिए यह महासूचना है, अर्थात सभी बिंदुओं पर मैं बात करूंगा। आप लोग शुरू से लेकर के अंतिम तक पूरा वीडियो देखिएगा और चीज़ों को समझिएगा। सब हम अनुसंधान करने के बाद ही आप सब तक कोई भी वीडियो लगाने की कोशिश करते हैं, इसलिए पहले आप पूरा वीडियो देखिएगा और तथ्यों को समझिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मेडिकल एवं चरित्र कब बनवाएं? देखिए, आपको बता दूं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के तहत जो साक्षात्कार चल रहा है उसमें भी मेडिकल मांगा जा रहा है, लेकिन जब साक्षात्कार होने के बाद फाइनल जब रिजल्ट आया और विद्यालय आवंटित हुआ तो जिसका जिस ज़िले में हुआ वहाँ का जो जिला शिक्षा निरीक्षक होता है उसने क्या किया कि मेडिकल फिर से बनवाया। तो इसका मतलब है मित्रों कि आप मेडिकल 16 तारीख के बाद ही बनवाइए, 16 को बनवाइए अथवा 16 तारीख के बाद बनवाइए। एकदम स्पष्ट है। अगर कोई बनवा लिया है तो कोशिश करेगा कि यदि काम कर जाए तो वही काम आ जाएगा, नहीं तो अगर बनवाना पड़ेगा तो बनवाएगा वो। ठीक है, बहुत सारे लोग परेशान हैं, इसलिए हमने इस वीडियो को बनाया। सभी बिंदुओं पर मैं बात कर रहा हूँ कि विद्यालय कैसा होगा, दूरी कितनी होगी, कैसे जाना होगा। इस वीडियो में मैं LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के सभी प्रतियोगी शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने के लिए आया हूँ। तो चलिए, मेडिकल एवं चरित्र आप बनवा सकते हैं। 2 बनवाना है राजपत्रित अधिकारी से, 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारी। अब राजपत्रित अधिकारी आप किसी से भी पूछ सकते हैं, जिसको नहीं पता है पड़ोस में भाई बहन रिश्तेदार जिससे पूछेंगे वो आपको बता देगा कि कौन कौन राजपत्रित अधिकारी हैं। कुछ राजपत्रित अधिकारी आप खुद जानते हैं, जैसे आपके SDM हो गए, DM हो गए, या फिर लोक सेवा आयोग के तहत जो ख और ख पर और क पर जो पोस्टेड हों, जैसे आपके राजकीय इंटर कॉलेज का जो विभाग से अर्थात आयोग के थ्रू जो जिनका चयन हुआ हो, डायरेक्ट जो प्रिंसिपल बना हो, उससे भी आप बनवा सकते हैं। डॉक्टर से बनवा सकते हैं, जो सरकारी डॉक्टर होते हैं उनसे भी चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। तो इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। नियुक्ति पत्र कब मिलेगी? देखिए, नियुक्ति पत्र मित्रों आप सबको बता दूं कि नियुक्ति पत्र 16 तारीख को ही मिलेगा। इसको नोट कर लीजिए, कहीं पर लिख लीजिए। 16 से 17 नहीं होगा, 16 तारीख को ही मिलेगा। और सैलरी कितने मिलेगी इस पर भी बात कर दे रहे हैं। देखिए, सैलरी इत्यादि पर मैं बात करूंगा। यहाँ से आप पहले देख लीजिए, मेडिकल एवं चरित्र हो गया। कॉलेज के बारे में, महत्वाकांक्षी जिला, कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि महत्वाकांक्षी ज़िले में आप पहुँच जाएंगे तो ट्रांसफ़र नहीं होगा। ऐसा नहीं है। आपसे यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो हलफनामा नहीं लिया जा रहा है। जैसा कि आप सबको पता है कि प्राथमिक विद्यालय की जो भर्तियाँ हुई हैं उसमें महत्वाकांक्षी ज़िले में ट्रांसफ़र नहीं दे रहे हैं। तो मित्रों, हम प्राथमिक स्तर अगर सुधर जाए, सरकार की भी कोशिश है, सबकी कोशिश है कि जो हमारा बेस है, बेस इतना कमज़ोर होता है कि प्राइमरी वाले वैसे भी बदनाम हैं। कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो पूरे के पूरे विद्यालय को बदल देते हैं। तो आप सबके अंदर भी मैं एक वीडियो ऐसा बनाऊंगा कि आप विद्यालय में कैसे रहेंगे, क्या करना है, किस प्रकार अपनी नौकरी को सुरक्षित रखना है, कैसे आप अधिकारियों के निगाह में अच्छे अध्यापक घोषित होंगे। क्योंकि आप ईमानदारी से अगर काम करते हैं तो कोई भी व्यक्ति आप पर उंगली नहीं उठा सकता है। आपका धर्म है, आपका कर्म है, आपको पढ़ाना है, आपको वही उसी पढ़ाने की सैलरी जो है सरकार देती है, उसका जो है आपको ऋण आपको उतारना है। कैसे उतारना है, एक वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण बनाएंगे। जी हाँ, आपको बता दे रहे हैं, उस वीडियो को आप ज़रूर सर्च करिएगा। आपकी ज्वाइनिंग जिस दिन होगी उसके ठीक पहले एक वीडियो आएगा। उस वीडियो को मैं निवेदन करूँगा कि सभी शिक्षकगण जरूर देखेंगे और इस वीडियो को भी शेयर करते रहें। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब शेयर कर रहे हैं, सभी बिंदुओं पर बात कर रहे हैं। देखिए, महत्वाकांक्षी जिला जितने भी हैं, जैसे फतेहपुर हो गया, चित्रकूट हो गया, आपका सोनभद्र हो गया, ये जो महत्वाकांक्षी ज़िले हैं उसमें जिसकी भी पोस्टिंग होगी, ऐसा कुछ नहीं है, आपका ट्रांसफ़र होगा, लेकिन समय से पहले नहीं होगा। पहले तो आपके ट्रेनिंग पीरियड पर कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, और फिर आप सिफारिश लगाते हैं तो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। कोई कहता है कि मंडल
का मंडल में ही ट्रांसफ़र होता है। ये पुरानी भर्ती पर नियम लागू था, जब मंडल स्तर पर जो है भर्तियाँ निकलती थी। यह आपकी वैकेंसी मंडल स्तरीय नहीं है, इसलिए आप कहीं भी किसी भी ज़िले में जा सकते हैं। ध्यान ये रहे कि आपका कम से कम 3 साल कम से कम तो पूरा होना ही है। 3 साल के बाद ही ट्रांसफ़र की प्रक्रिया होती है। उसके बाद सरकार करती रहती है। जहाँ पर ऐसा भी ट्रांसफ़र कभी कभी होता है, समायोजन भी कर देते हैं। मतलब आप जिस विद्यालय में हो उस विद्यालय में बच्चे कम हैं, बच्चों की संख्या कम है, तो अगले वाले विद्यालय में आपको समायोजित करते हैं। वो आपसे नौकरी कहीं भी कराएं, सैलरी आपको वही मिलना है, आपकी अटेंडेंस सब वही मानी जाएगी, सब कुछ होगी, आपको नौकरी कहीं भी करवाएं। तो ऐसा भी देखने को मिलता है, समायोजन करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए 31,661 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में LT ग्रेड के भी लोग चयनित हैं। सेम डेट पर दोनों की नियुक्ति पत्र का मामला चल रहा है। मित्रों, आप सबको बता दूं कि LT ग्रेड कहीं ज़्यादा अच्छा है प्राथमिक से। कुछ लोग इसमें प्राथमिक में कराने जा रहे हैं, उनका डॉक्यूमेंट तो मूल वहाँ जमा भी होता है। अगर 1-2 दिन भी आपका लेट कर देंगे तो आप जब LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग कराने जाएंगे तो आप कह रहे हैं सीनियरिटी जूनियरिटी सब देखा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि आपकी रैंक देखी जाती है। देखिए, रैंक नहीं, आप जिस दिन विद्यालय में जाते हैं, अगर आपसे 1 दिन पहले कोई आया है तो आपका वह सीनियर होगा। कई पहलू देखे जाते हैं सीनियरिटी और जूनियरिटी में, इसलिए आप एक ही चीज़ से आप मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। रैंक भी देखा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ भी देखा जाएगा, और आपने किस दिन ज्वाइन किया है इसका भी मूल्यांकन होता है। लेकिन अगर जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग कराएंगे, वे जाते हैं अगर काउंसलिंग कराने प्राथमिक में और फिर उसमें LT में आते हैं, तो कहीं न कहीं से उनको लेट का सामना करना पड़ेगा और साथ ही साथ एक सीट भी बर्बाद होगी। इसलिए आप अपने विवेक बुद्धि से कार्य करिए। बहुत सारे प्रतियोगी शिक्षकों ने माध्यमिक का साक्षात्कार छोड़ करके यह दिखा दिया कि इस कलयुग में पूर्ण करने वाले अभी व्यक्ति जिंदा हैं और करते रहेंगे। सैलरी कब मिलेगी और कितनी? देखिए, सैलरी तो आपको जो NPS होता है, NPS एक अकाउंट होता है जो पेंशन स्कीम में जो कटता है, पूरी सैलरी का आपका 10% कटता है और 10% सैलरी जो है 10% सरकार अपनी तरफ से आपके कोष में जमा करती है। वो रिटायरमेंट के बाद आपका इकट्ठा पैसा मिलता है। तो प्रारंभ में NPS अकाउंट खुलता नहीं है, इसलिए इस समय जो 54,000 लगभग 55,000 के आसपास रहेगी सैलरी। कब? जब NPS, ये सामान्य रूप से शहर की बात नहीं कर रहे हैं, ये औसत बात कर रहे हैं। काफ़ी शहर, जैसे शहर में जिसका विद्यालय मिल जाएगा तो वहाँ पर प्रायः जो है सैलरी में थोड़ा बहुत 1,000-2,000 का अंतर देखने को मिलता है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो शहर में रहता है उसके लिए काम भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो काम का ही पैसा उनको ज़्यादा मिलता है। और फिर महंगाई भत्ता जो है वो अलग बात होती है। लेकिन शहर के विद्यालय में 24 आवर टेंशन भी रहती है। कहीं ये मीटिंग, कहीं वो मीटिंग, कहीं ये अटेंड करना, कहीं ये परीक्षा, कहीं वो परीक्षा, कहीं यहाँ ड्यूटी, कहीं वहाँ। तो जिसको ज़्यादा वर्क रहेगा उसका पैसा तो मिलना भी स्वाभाविक है। जो काम करेगा उसी को तो मिलेगा धन। तो डरने की आवश्यकता नहीं है। और NPS कटेगी प्रारंभ में तो आपको लगभग 50,000 के लगभग, मानिए 49,000 कुछ मिलता है, तो 50,000 के लगभग होगा। तो मतलब NPS जो करता है वो आप ही का धन होता है। वो एक तरीके से आपका अकाउंट है, उसमें जमा होगा, रिटायरमेंट के बाद आपको पैसा मिलता है। तो अब विशेष सैलरी पर आप लोग जानते हैं, जब सैलरी उठाने लगेंगे तो सब कुछ पता हो जाएगा। और जब वेरिफिकेशन हो जाएगा, 2 से 3-4 महीने में वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपकी सैलरी लगना स्टार्ट हो जाएगी। चलिए, अब यहाँ पर बात करते हैं कि राजकीय हाई स्कूल, पंडित दीनदयाल, अभिनव मॉडल, उच्चतर हाई स्कूल, राजकीय इंटर कॉलेज, इनमें अंतर क्या है? देखिए, सब में अंतर है थोड़ा थोड़ा। काम आपसे वही करवाते हैं, आप सरकारी ही होते हो। राजकीय हाई स्कूल ये केवल 9 से 10 कक्षा वाले होते हैं। कहीं कहीं राजकीय हाई स्कूल प्राथमिक विद्यालय के पास में खुले हैं, तो प्राथमिक और उच्च का सब कुछ डिपार्टमेंट अलग होता है। और एक ही बिल्डिंग में अगर कहीं कहीं है तो उसका जो प्रधानाचार्य होगा वो एक ही होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो राजकीय विद्यालय हैं, कहीं कहीं पर तो परमानेंट प्रिंसिपल हैं, कहीं कहीं प्रभार पर होते हैं। हो सकता है कहीं आप जाएं तो आपको ही वहाँ प्रभारी कोई न हो, तो आप ही को प्रभार मिल जाए, मतलब विद्यालय को चलाने का पूरा जिम्मा आपको मिल जाएगा। एडमिशन लेना, परीक्षा कराना, उनका जितनी भी प्रक्रियाएं आपको करने के लिए मिल जाएगा।
जो उसमें सीनियर होगा आपके बीच में, जो आप लोग जाएंगे उनमें से, ठीक है। और साथ ही साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है, इसमें कक्षा 6 से जो है 12 तक की कक्षाएं होती हैं। इसमें मिड डे मील इत्यादि की भी व्यवस्था होती है, क्योंकि कक्षा 6 से है तो ये मिड डे मील की भी व्यवस्था है। और ये थोड़ा सा लंबा स्टाफ होंगे, इसमें 9 और 10 होते हैं, तो इसमें ज़्यादा स्टाफ होंगे, तो आप समझ सकते हैं। अभिनव मॉडल स्कूल भी इसी राजकीय हाई स्कूल के तरह होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा जैसे इंग्लिश मीडियम मॉडल में विद्यालय होते हैं, ठीक है। इनको अभिनव नया किया गया। उच्चतर हाई स्कूल भी राजकीय हाई स्कूल की तरह होते हैं, लेकिन जो GIC राजकीय इंटर कॉलेज होते हैं प्रायः सिटी में होते हैं, शहर में ही होते हैं। हो सकता है शहर के बाहर भी हों, लेकिन जो GIC होते हैं वे एकदम शुद्ध, जो सबका मालिक हो। तो आप वहाँ समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कार्य जो है वहीं करना होगा, और राजकीय हाई स्कूल द बेस्ट है। अब आती ही बात की सैलरी में, नॉन प्लान और प्लान के तहत जो है सैलरी मिलती है। तो मैं बता दूं, जो इंटर कॉलेज में जिनकी नियुक्ति होगी, डरने की आवश्यकता नहीं है कि आपसे काम करवाएगी सरकार, सैलरी नहीं देगी। तो इसमें हर सैलरी स्टार्ट होने के बाद प्रत्येक महीने की 1 तारीख को सैलरी लग जाती है। और हाई स्कूल जो हैं, ये सब जो हैं, इनकी सैलरी जो है अलॉटमेंट आता है, साल भर का इकट्ठा पैसा आता है, और उसी में से आपको सैलरी देते रहते हैं। कभी कभी महीने, 1.5 महीने, 2 महीने लेट हो जाता है, तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। सरकार आपका पैसा खा के कहीं नहीं जा सकती है, ठीक है। ऐसी सैलरी बहुत लोग उठा रहे हैं, आप ही नहीं उठा रहे हो, तो आपको और अच्छा है, इकट्ठा पैसा मिलेगा तो इकट्ठा काम करोगे। और जितने लोग सैलरी महीने में लेते हैं तो उनका अकाउंट शून्य पे पहुंचा रहता है हमेशा, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो सैलरी है समान मिलेगी, सब जगह की समान होगी। 1000-2000 का अंतर होता है शहर के कारण। आप ग्रामीण में या ब्लॉक में होते हैं तो उसमें सैलरी 1000-2000 कम होती है। वही जो आपका HRA, DA इत्यादि, DA तो सबको जो मिल रहा है आपको पता है, वो सब बढ़ता रहता है, बढ़ रहा है ना। तो सब कुछ सैलरी के विषय में आप सब खुद ही जान जाओगे, आप जहाँ भी जाओगे वहाँ का टीचर ही बता देगा। लेकिन वीडियो मैं बार बार कह रहा हूँ, वह वीडियो ज़रूर देखिएगा जो वीडियो आपके शिक्षण से संबंधित बनाने वाला हूँ। सभी बिंदुओं पर, कैसे आपको विद्यालय में रहना है, क्या करना है, क्या ईमानदारी बरतना है, क्या पढ़ाना है, कैसे करना है, सब पर। अब विद्यालय दूर मिलने पर क्या साधन है, देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि जंगल में है, तो आपको बता दूँ कि आज ही आप लोग नहीं नियुक्त हो रहे हैं, इसके पहले भी भर्तियां हुई हैं। बहुत सारे प्रतियोगी जो शिक्षक नियुक्त हो चुके हैं, उसमें से महिलाएं भी काफ़ी हैं। देखिए ज़्यादातर विद्यालय शहर से 30 से 40 किलोमीटर दूर हैं, ज़्यादा होंगे तो 50 किलोमीटर होंगे। तो इसमें कैब बुक करते हैं, जी हाँ, एक साधन सभी लोग मिल करके बुक कर लेते हैं। वो परमानेंट आपका साधन होता है, आपको समय से ले जाएगा, समय से ले आएगा। 3 से 3,500 पर महीने आपके ऊपर चार्ज आता है। तो आप अपने साधन से चाहे जाओ और चाहे उस साधन से शहर से अप डाउन करो, या हो सकता है कुछ ऐसे मार्केट होंगे, अच्छा माहौल होगा, तो जहाँ विद्यालय आपको होगा वहाँ भी रहने लायक रहेगा, आप वहाँ से भी रह सकते हो। तो ट्रांसफ़र कब हो सकता है, इन सभी बिंदुओं पर हमने बात किया। और भी महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए आप सब बने रहें चैनल पर। अगर कोई समस्या हो तो आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वायरल करें। आप सबकी शिकायत यही आ रही है कि आप सब इस वीडियो को देखते हैं, किसी भी वीडियो को देखते हैं, न लाइक करते हैं और न ही शेयर करते हैं। तो ऐसी, अगर आप सब ऐसा कार्य कर रहे हैं तो मुझे भी थोड़ा सा एक दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है। तो आप सबसे उम्मीद करूँगा कि सब तक यह वीडियो पहुँचाएँ, जहाँ जहाँ जिस जिस ग्रुप में आप जुड़े हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।